और गद्दारों से है। अजी इस मूल को तकलीफ तो है सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की, कि भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, कि मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा और कफन मेरा, यही मेरा अरमान रखती हूँ। बस तिरंगा और कफन मेरा, यही मेरा अरमान रखती हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, शहर से पधारे हुए मेहमानों, मेरे देवता तुल्य गुरुजनों, सभी मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संतोष बिश्नोई, कक्षा 10th, आप सभी के सामने मैं अपने विचार को साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति है, राष्ट्र निर्माण क्या है। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को ध्यान से सुनना है, कि आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को ध्यान से सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारा लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसी मूल्यों की धज्जियां उड़ाते मुझे लोग नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी, मूल्य, कोड़ियों के भाव बेचते मुझे लोग नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, चैन और अमन के साथ मुश्किल से जीते नजर आ रहे हैं। शांति, चैन और अमन के साथ मुश्किल से जीते नजर आ रहे हैं। और आज का ये नौजवान फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग, चैटिंग, डेटिंग, फेटिंग की मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। चैटिंग, डेटिंग, फेटिंग की मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है समाज को जोड़ के रखने की, आज वही हुआ मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। पबजी गेम में डूबा और इसमें की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि मौन निंदा में सोने वाले लोग अभी तुम जाग जाओ, इससे पहले तुम्हारी नींद कहीं राष्ट्र को ही ना ले डूबे। वही दूसरी तरफ गरीबों को बेरोजगारी के खड़ा करने उनके हाथों में सर्वशिक्षित अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। हमारा देश जब तक विकसित नहीं होगा तब तक आदमी नैतिक रूप से सटीक, वैचारिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया और आर्थिक रूप से अंधा और नैतिक रूप से गंदा। अजी इस मूल को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजी इस मूल को तकलीफ तो है सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं कहलाता, कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं कहलाता। आजादी के पूर्ण बाद कुछ और थी, आज कुछ और है। तब जाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शेर अमर सिंह आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते आ रहे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति भाव है देशभक्ति। हर देश के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म, लोकता को बचाकर ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। और एक गरीब बीमार बुजुर्ग को जो दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। और एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। कि एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में पढ़ाए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। तो मैं एक बार नारी से शक्ति और कुछ पंक्तियां अदा करना चाहती हूँ कि इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है, कि इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, कि किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मैं इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मैं इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की, और भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20,001 इट इज सेड टू हैव द राइट, एक्चुअली वी हैव द राइट विदाउट एनी फियर। बट हम लोग जब नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मान्यवर बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ाई कहाँ से करेगी। और यह भी कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है मान्यवर, लेकिन उनके लिए वन नेशन वन इलेक्शन भी तो जरूरी है। बेटी और बेटे में फर्क सिर्फ इतना ही है, बेटा 12वीं के बाद स्मार्टफोन मांगता है,
मगर अपने पिता के खातिर पिंजरे में कैद रहती है। कहने को तो वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी, कपड़ा पैसा दान समझकर कर दी जाती है दान बेटी, खूब टमाके लाता बेटा, बुद्धि सी मुस्कान बेटी, लेना देना तो बापों का हो जाती है कुर्बान बेटी, हो जाती है कुर्बान बेटी, खर्च किया जाता है बेटों पर, कीमत चुकाती है बेटियां, कि खर्च किया जाता है बेटों पर, कीमत चुकाती है बेटियां, फिर भी बेटों की जान में क्यों खत्म कर दी जाती है बेटियां, फिर भी बेटों की जान में क्यों खत्म कर दी जाती है बेटियां। तूफान में ताज का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, कि एक हार से कोई जीत और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, कि तू अपनी खूबियां डोर बना, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना, कि तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। रिमेंबर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू कैन डू व्हाट यू नेवर थॉट, याद रखो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आप वह कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। टू बी सक्सेसफुल वन हैज टू मूव फॉरवर्ड अलोन पीपल व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो आपके पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं, कि लोग तो आपके पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो, हौसला अपना ऐसा रखो जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी है, पर जिन्होंने भी ये खूबसूरत पंक्तियां लिखी है उन्हें मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, मन में कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने बस उसी पे अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार कर, मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे आज तक इंतजार उनकी जिंदगी में आज झमेले हैं, जो करते रहे आज तक इंतजार उनकी जिंदगी में आज झमेले हैं। तो मैं बस अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप एक बार मेरे साथ भारत माता को जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद।